मैं टायरन ब्रूडो करिएसिस। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, मैं भारत में हूँ और भारत के लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरी इन हर बातों को पूरी दुनिया भी सुने। इंसान चाहे वो जिस भी धर्म से हो, इंसान चाहे वो जिस भी धर्म से हो, उसे अपने धर्म से वो हर बात पूछने का अधिकार है जो बात उसे संदेह के घेरे में ले जाती है। धर्म पुस्तकों के पास इंसानों जैसी कोई जुबान नहीं होती। शब्दों और लिपियों को पढ़कर इंसान अपने धर्मों को समझता है और जो बात उसे समझ में नहीं आती वो दूसरों से पूछता है या अपने वो धर्म गुरुओं से पूछता है। कुछ मूलभूत सवालात हैं जिसको जाने बिना ही इंसान अपने अपने धर्मों में जिंदगी गुजार रहा है, जो ये ठीक नहीं है। उन्हें अपने धर्म और धर्म गुरुओं से इस विषय पर जवाब मांगना चाहिए। तो फिर वो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि चाहे वो जिस भी धर्म से हो, क्या उस खुदा का, जिस खुदा को वो मानता है, क्या कोई उसका ठोस प्रमाण है? दूसरा सवाल यह है कि जिसने आपके धर्म को इस धरती पर उतारा था, उसका व्यवहार कैसा था? क्या कहता है वो धर्म पूरी इंसानियत के लिए और प्रत्येक इंसानों के लिए? कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो, मैं ईश्वर का दोस्त हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं खुदा से बातचीत करता हूं, ये बात उसकी तभी सच हो सकती है जब वो इस बात को कहे कि मैं अमर हूं और आप सबों के बीच हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो प्रत्येक इंसान को उसके साथ हो लेना चाहिए। या फिर वो इस बात को कहे, मैं मरूंगा क्योंकि मौत एक सच है और फिर मैं जिंदा होकर 108 दिनों तक मैं अपने भक्तों के साथ रहूंगा। चौथा सवाल, आप अपने दूत से ये पूछिए, आपको किसने बनाया? वो आपसे कहेगा, मुझे खुदा ने बनाया है। फिर आप उससे ये पूछिए, आपके खुदा को किसने बनाया और उसका नाम क्या है? अपराध करने वाले व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती है, अपराध करने वाले व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती है, उसके घर का पता, उसके पिता का नाम पूछती है, पर वो बतलाता नहीं है। बहुत पिटाई के बाद वो अपने घर का एड्रेस बतलाता है, फिर अपने पिता का नाम बतलाता है, उसके बाद ही वो अपना असली नाम बतलाता है। सच उगलवाने के लिए पुलिस को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब कोई दूत आपके पास आता है, वो आपसे कहता है, मैं खुदा के द्वारा भेजा गया हूं, बस जो जो बातें वो बतलाता है आप उसी की राह पर चलने लगते हो। साइंस के प्रति क्या आपका धर्म पूरी तरह से खरा उतरता है? साइंस के मापदंड के अनुसार क्या उसकी हर बात सटीक और परफेक्ट है?
छठा सवाल, जब भी कोई आपके पास एक ईश्वर होने का दावा करे, आप उससे तुरंत सावधान हो जाइए। अगर आपको कुछ वो दे, जैसे विचार, कोई पुस्तक, आप उसे संभाल कर रखिए। विचार का अर्थ है वेव, और किसी ठोस का भी अर्थ है वेव, 2 माइनस या फिर 2 प्लस। कई अदृश्य जादुई हरकतों को कभी ना कभी वो आपके पास उभार देंगे। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे कि ईश्वर एक कभी नहीं था, उस दिन आप अपने धर्मगुरु से पूछिए, आपने एक ईश्वर होने का झूठ मुझसे क्यों बोला था। इस विषय पर मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूं और हिंदी में बात कर रहा हूं। आप चाहिए तो आप मेरी हर बातों को अलग अलग भाषाओं में उतार लीजिए। उन सारे खुदाओं का क्या, उन हिंदुओं के खुदा, उन ईसाइयों के खुदा, उन रोमनों के खुदा, उन यूनानियों के खुदा, लाखों हजारों ऐसे खुदा जिनकी इबादत और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। अरबों खरबों इंसान मर चुके हैं। जब वे जिंदा थे, कहते थे मेरा खुदा सच्चा है। दूसरा कहता नहीं नहीं, तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम्हारा ईश्वर झूठा है, मेरा खुदा सच्चा है। एक मामूली इंसान इस ब्रह्मांड में इसकी औकात ही क्या है। इस ब्रह्मांड में इसकी औकात एक चींटी के बराबर भी नहीं है। ये सारे खुदा, ये ईश्वर, आखिर ये इंसानों के पीछे ही क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इंसानों में ऐसी क्या बात है, खुदा को, ईश्वर को सिर्फ इंसानों में ही दिलचस्पी क्यों है। क्या आपने इसे जानने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लाखों साल पहले जो लोग बिना कुरान, बिना बाइबल के, जो बिना तौरेत और इंजील के मर चुके हैं, उनके साथ तो नाइंसाफी हो चुकी है। कुरान और बाइबल का ये कहना है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। जो परमेश्वर को झुठलाएगा, खुदा और परमेश्वर का कहना है, मैं उससे जहन्नम में यानी नरक में जलाऊंगा। नरक से फिर निकालूंगा, नया चमड़ा दूंगा, फिर जलाऊंगा। नए नए चमड़ों को देता रहूंगा और बार बार उसे जहन्नुम की आग में जलाता रहूंगा। बाइबल से पहले जो लोग मर चुके हैं, उनका कसूर तो सिर्फ इतना है, खुदा और परमेश्वर उन तक अपना पैगाम, उन तक बाइबल, उन तक कुरान पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, पहुंचाने में असफल रहे हैं। जो लोग लाखों साल पहले मर चुके हैं, वो लोग तो मोहम्मद साहब को जानते नहीं थे और ना ही वे लोग यीशु मसीह को जानते थे। अब तो उन्हें भी जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको नहीं लगता यह अल्लाह और ये परमेश्वर, ये एक बुद्धिहीन ऑब्जेक्ट है जो इंसानों को डराकर इंसानों से ही कई प्रकार के घातक कामों को ये दोनों करवा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का कहना है
1,38,000 से अधिक पैगंबर और अवतार इस धरती पर आ चुके हैं। इस बात की पुष्टि कोई भी नहीं कर सकता और ना ही इसका कोई ठोस प्रमाण है। शायद आप नूहा के बारे तो जानते ही होंगे। नूहा यानी नूह अलैहिस्सलाम। नूहा से 22,000 साल पहले, मेरे कहने का मतलब है नूहा से 22,000 साल पहले भी एक नबी आए थे, जिनके बारे ये दुनिया को बिल्कुल ही मालूम नहीं है। जिनका नाम था अर्दन सैलाह। इंसानों के बीच आकर वो एक अजीब चीज को फैला रहे थे। उनका कहना था, मुझे मैड्रेना ने भेजा है। अल्लाह, ईश्वर और परमेश्वर, ये तो नए नाम है। मैड्रेना का अर्थ भी ईश्वर ही है। मैड्रेना का अर्थ भी खुदा ही है, मगर ये वो खुदा नहीं जिसको आज आप मानते हो। आज वाले ईश्वर, खुदा और परमेश्वर, आप और हम इन्हें पुरुष से संबोधित करते हैं, पर मैड्रेना एक स्त्री खुदा थी और उस स्त्री खुदा के जो नबी थे उनका नाम था यर्दन सैलाह। जब यर्दन सैलाह इस धरती पर आए थे, इंसानों के बीच वो एक अजीब चीज फैला रहे थे। उनका कहना था, जो औरत गर्भवती है उसको मेरे साथ जाना होगा। लोग पूछते हैं, ऐसा क्यों? उनका कहना था, यह मैड्रेना का हुक्म है। यर्दन सैलाह गर्भवती महिला को नाव पर बिठाकर वो एक टापू पे ले जाते थे और वो टापू चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जब वो औरत अपने बच्चे को जन्म देती, उस टापू पे उस जन्मे बच्चे को वो अपने पास रख लेते हैं और उस औरत को फिर नाव पे बिठा के इंसानों के बीच लाकर उसे छोड़ देते हैं। इनकी दास्तान बड़ी लंबी है। यर्दन के पास जो शक्ति थी, अल्लाह, परमेश्वर या फिर वो मोहम्मद साहब या यीशु मसीह, उनके आगे तो इनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो इस बात को भी आप जान लीजिए। वे मरे हुए इंसान को जिंदा करके उसकी 7 हम शक्ल बना देते थे। एक इंसान अपने सामने अपने 6 रूपों को देखता था। यर्दन को एक हाथी ने कुचलकर मार डाला, मोहम्मद साहब को झार ने मार डाला, ईसा मसीह को क्रूस ने मार डाला और कृष्ण भगवान को तीर ने मार डाला। ये कैसे अवतार और पैगंबर थे जिनकी हत्याएं हुई हैं? इनमें से किसी के पास भी नेचुरल डेथ की सर्टिफिकेट नहीं है।